स्टूडेंट्स, वेलकम टू ध्रुव लर्निंग एकेडमी। और आज हम अगेन करेंगे अपना चैप्टर टिश्यू, क्लास 9 का चैप्टर टिश्यू ही हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको बता दिया था प्रीवियस 2 वीडियोस में कि टिश्यू क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हमने उसे डिवाइड किया था सिंपल परमानेंट टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में वो 2 तरह का होता है, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिंग टिश्यू। तो प्रोटेक्टिंग टिश्यू क्या होता है वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। प्रोटेक्टिव जो है उसमें एपिडर्मिस, कॉक और उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे सपोर्टिंग टिश्यू यानी कि संभारी टिश्यू, और हमने प्रोटेक्टिव यानी कि संरक्षण ऊतक कल कर लिया था। अच्छा, और जो भी मतलब मेरा जो टॉपिक रहता है, डेली एक टॉपिक जो रहता है क्लास का, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो मैं लास्ट में बताती हूँ, और उससे रिलेटेड जो ट्रिक है वो भी मैं लास्ट तक बनाती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो सपोर्टिंग टिश्यू जो हम आज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो सपोर्टिंग टिश्यू क्या होता है आपका, मेनली 3 टाइप्स का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। हिंदी में भी से यही बोलेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा फर्दर जो है हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और स्केलेन्काइमा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कोलेन्काइमा नो डिवीजन। अब जब अपनी एनसीईआरटी बुक उठा के देखोगे ना, आपको कहीं ऐसे प्रॉपर टेबल नहीं बनी होगी। मैं आपको बीच बीच में से आपको पढ़ना पड़ेगा ना, उसको आपको एक छोटा सा करके दे रही हूँ इजी वे में, ताकि आप बस एक टेबल देखो और आपको याद हो जाए। तो पैरेन्काइमा जो है वो 3 टाइप का होता है, इडियोब्लास्ट, क्लोरेन्काइमा और एराइनकाइमा। यानी देखो इनको हिंदी में भी यही बोलेंगे, इडियोब्लास्ट को इडियोब्लास्ट ही बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा ही बोलेंगे, और एनकाइमा को एनकाइमा ही बोलेंगे, ठीक है। इनको हिंदी में भी यही बोलेंगे, एरनकाइमा। आगे देखिए, तुम्हारा इनको समझाना शुरू करते हैं। आप थोड़ा, मैंने जैसे फर्स्ट टाइप में समझाए थे बस वैसे समझाएंगे, थोड़ा डिटेल, थोड़ा सा ध्यान समझने की कोशिश करें। पहला है आपका इडियोब्लास्ट, सेकंड है आपका क्लोरेन्काइमा, थर्ड है आपका एनकाइमा। तो इडियोब्लास्ट तो ये रिलेट करता है मोस्टली आपका वेस्ट मटेरियल से। इडियोब्लास्ट रिलेट करता है आपका वेस्ट मटेरियल से। प्लांट्स में वेस्ट मटेरियल क्या होता है, गम होता है। आपने देखा है ना, पेड़ है उसके स्टेम से क्या होता है, गम निकालने लग जाती है, रेजिन है, टेनिन है, एटसेट्रा, ये सब क्या है तुम्हारे इडियोब्लास्ट है। मतलब ये टिश्यू ऐसे टिश्यू हैं जो प्लांट्स में वेस्ट एक्सक्रिएट करने का, वेस्ट यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रिएट, उत्सर्जन करने का काम करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्लोरोफाइलम एब्सेंट होता है। क्लोरोफाइल जो है एब्सेंट होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। दूसरा है आपका क्लोरेन्काइमा। नाम से समझ में आ रहा है आपका, ध्यान से दो, नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लोरो, जिसमें क्लोरो हो मतलब कि जिसमें क्या हो, ग्रीन पिगमेंट हो। क्या हो, ग्रीन पिगमेंट। तो यही समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होते हैं, कलर में ग्रीन होते हैं, और ये ग्रीन नहीं होते हैं। तो ग्रीन पिगमेंट हो तो क्या हो गया, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सेकंड, मीजोफिल ऑफ लीव्स। मीजोफिल ऑफ लीव्स मतलब कि एक तरह से जो भी लीव्स या फिर जो भी स्टेम है उनके ऊपर की जो कवरिंग होती है, जो उसको आउटर एरिया से, आउटर एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करती है, उसका काम करते हैं आपके क्लोरेन्काइमा। आगे है आपका एरनकाइमा। एरनकाइमा देखो नाम से समझ में आ रहा है, दैट मीन्स एयर, दैट मीन्स एयर, एयर यानी कि हवा। तो ये क्या है, कंटेनिंग एयर स्पेस प्रोवाइड द बायोन्सी। ये जो टिश्यू जहां होते हैं वहां पे क्या होते हैं, ये उसके अंदर एयर स्पेस बनी होती है। आपने देखा है ना, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं काफी दूर दूर होते हैं, तो उसमें जो स्पेस है वो काफी ज्यादा होती है। तो इसी तरह से उसमें जो एयर स्पेस है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है तो फुलावट है, तो उससे क्या होता है, वो बायोन्सी यानी कि उन्हें उत्प्लवकता प्रदान करते हैं। कहाँ मिलते हैं मोस्टली ये जो टिश्यू है, वो किस में मिलता है, फाउंड इन हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स। हाइड्रोफाइटिक मतलब जो प्लांट्स पानी में होते हैं, उन प्लांट्स में ये वाला टिश्यू मिलता है मेजोरिटी में। तो वैसे तो बहुत सच इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन आएगा, बट हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्लोरेन्काइमा क्या होता है, या फिर ऐसे नहीं आता, उसमें ये आएगा कि कौन सा ऐसा टाइप है सपोर्टिंग टिश्यू का जिसमें तुम्हारा क्लोरीन प्रेजेंट होता है।
तो आप सोचोगे टाइप कौन कौन से हैं, एपिडर्मिस है, कॉर्क है। एपिडर्मिस तो हर किसी को याद भी नहीं आता। मेनली टाइप्स कौन कौन से हैं, कोलेनकाइमा है, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा है। बट इन तीनों में तो कहीं क्लोरेन्काइमा है ही नहीं। बट जब आप डिटेल में स्टडी करोगे एनसीईआरटी बुक को, तो यू विल फाइंड कि क्लोरेन्काइमा कहाँ पर है। क्लोरीन जहां प्रेजेंट होता है वो क्लोरेन्काइमा है, और क्लोरेन्काइमा कहाँ है, पेरेन्काइमा में है। तो इसका आंसर होगा पेरेन्काइमा। कैन यू थिंक, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि वेयर द उस टिश्यू का नाम बताइए, उस टाइप के टिश्यू का जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो फिर आप सोचोगे क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरेन्काइमा में। क्लोरेन्काइमा किसका पार्ट है, पेरेन्काइमा का। ठीक है, तो ये क्लोरेन्काइमा है, वो कोलेनकाइमा है। इतना याद रखना, मिस मत करना। तो इतना इसमें से अगर कोई क्वेश्चन बना तो तीनों में से रैंडमली बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद है आपका एरेन्काइमा, नाम से समझ में आ गया। अच्छा, ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद आपका कोलेनकाइमा, उसका कोई डिवीजन नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा अगेन इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्क्लेराइड्स और फाइबर्स। स्क्लेराइड्स को क्या कहते हैं, कॉल्ड ग्रिड सेल। ग्रिड सेल या स्टोन सेल भी कहते हैं। ग्रिड का मतलब क्या होता है, एक तरह से रिजिड स्टोन लाइक की शेल होती है। मतलब ये रिजिडिटी कॉम्प्लेक्सिटी, रिजिडिटी प्लांट्स को प्रोवाइड करती है ये टिश्यू। ल्यूमेन इज स्मॉल बिकॉज ऑफ द हाई थिकनेस ऑफ द वॉल। जो जैसे दीवार, जो टिश्यू की, प्लांट्स की जो वॉल है वो बहुत ज्यादा थिक होने के कारण वहां पे जो लेमन है, जो स्पेस है, वो क्या होता है, लेमन का जो स्पेस है वो कम होता है। कौन से ट्रीज में होता है, मैंगो में, कोकोनट में, वॉलनट में। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये स्टिक्ड हो जाते हैं, बहुत हार्ड होता है इनका आउटर कवरिंग एरिया। तो देखो यहाँ पे एस्टेट, जब आप एस्टेट वाले बच्चों के लिए ये जो आप पीवाईक्यू चेक करोगे तो वहां पे ये आया हुआ है कि जो कोकोनट है वो किस टाइप के उसमें आता है, आपका टिश्यू में आता है। तो कोकोनट जो है स्क्लेराइड से बनकर बनता है, क्योंकि स्क्लेराइड से जो उसको टफनेस करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। और स्क्लेराइड किसका पार्ट है, स्क्लेरेन्काइमा का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्क्लेरेन्काइमा। कई बार ऑप्शन में ये गिवन होता है और सब तीन और गिवन होते हैं। कई बार ये गिवन ना होकर ये गिवन होता है, ऑप्शन में और तीन होते हैं। तो आंसर ये। ठीक है, आगे है आपका फाइबर्स। फाइबर्स कैसे होते हैं, लॉन्ग थिक होते हैं। ल्यूमेन क्या होता है, इनका होता छोटा ही है, बट इस स्क्लेराइड से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स कौन से होते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से, मैंने बताया ना आपको कि जो मेनली मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें से जो एस्टेट पीवाईक्यू में आया है वो ये क्वेश्चन आया है। इंपॉर्टेंट ये पूरा ही है, मैंने बता दिया आपको। इडियोब्लास्ट, क्लोरेन्काइमा, एक्रेन्काइमा, किसी में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है और इसमें से भी आ जाता है। ठीक है, आगे है आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स ये क्या होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, रोप बनाने में, मैट्स बनाने में, टेंटाइल्स बनाने में। फाइबर्स, जूट, कॉयर वगैरह सब हमें इसी फाइबर से मिलती हैं। तो क्वेश्चन कैसे आया था एस्टेट में कि जो आया था जूट या रोप को लेके था कि वो हमें किससे मिलकर बनता है, स्क्लेरन फाइबर से बनता है। तो ये भी एक एस्टेट का पीवाईक्यू है। तो बेसिकली अभी हमारी इस वीडियो में जो हमारा मेन मोटिव था कराने का वो वही था, सपोर्टिंग टिश्यू यानी कि संभारी ऊतक तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर इसको डिटेल में बताया। बहुत ज्यादा मैं एक ही वीडियो में बहुत ज्यादा कराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ 9th क्लास का टिश्यू चैप्टर, क्योंकि बच्चों को ये हल्का सा हार्ड लगता है 9th क्लास को। और उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चे जो मैथ्स के स्टूडेंट है उन्हें ये थोड़ा हार्ड लगता है। तो एक ही टॉपिक को डिटेल में कराया है। अगर आपने टॉपिक यहाँ से कर लिया तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन आते होंगे। आप बस लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसी के ब्याह पर। और जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ये है कि ऐसा इसमें से इतना डिटेल में आप लोगों से नहीं पूछेंगे। आपसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पूछेंगे कि व्हाट इज पेरेन्काइमा, व्हाट इज कोलेनकाइमा, और बहुत से बहुत इसके जो डिफरेंस हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए और समझिए। थैंक यू।